नमस्कार दोस्तों, आज अपना लिमिट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपने नए टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। जो रह गया था टॉपिक अपना पिछले साल, उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। कुछ टॉपिक्स के नोट्स रह गए थे तो वो इस बार हम करेंगे, तब आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो एक दो टॉपिक्स रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं सेकंड गेंद के संपूर्ण नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर को लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए इस पर। सिर्फ 99 रुपये के अंदर लगभग 1500-1600 पेज ये और कुछ जो एक दो टॉपिक्स बचे हैं वो भी डाले जाएंगे। तो लगभग आपके 2000 पेज के आसपास सिर्फ 99 रुपये के अंदर मिल रहे हैं। और बेस्ट नोट्स है क्लास के अकॉर्डिंग, जो हम पढ़ाते हैं क्लासेज के अंदर, ठीक उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं। तो आराम से आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपको कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पर क्लासेज देखिए और ये नोट्स अपने पास रखिए। जल्द ही प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं, वो भी आपके लिए जल्द ही जारी हम कर देंगे। तो उसके बाद आपकी आराम से तैयारी होगी। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज का भी आयोजन इस बार हम करने वाले हैं। तो बहुत कुछ आपके लिए करना है, जिससे सेकंड ग्रेड के ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन बिल्कुल आप नामात्र के शुल्क से आप कर सकते हैं आराम से। किसी प्रकार की 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर पढ़कर, यूट्यूब पर पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसी तैयारी करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें हालांकि मेहनत हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए। क्लासेस, फिर टेस्ट सीरीज, वो चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी टाइम ज़्यादा लग रहा है और काफ़ी मेहनत भी उसमें होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ले सकते हैं यहाँ से आप नोट्स वगैरह। आप देखिए, अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है इसके अंदर। अब कुछ जो मानक फलन है उनकी लिमिट्स आपको याद रखनी है, वो बहुत काम आएगी। और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तो काम आएगी। देखिए, कुछ मानक फलनों की सीमाएं, कुछ मानक फलनों की सीमाएं इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जैसे हमने बात की लिमिट, हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ये रिजल्ट आपको पता है कितना आता है, उसका मान 1 आता है, बराबर 1। ऐसे ही अगर मैं ये लिमिट लगाऊं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, तो ये भी क्या आता है, 1। अब देखिए, किसी की हम लिमिट लगा रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो देखिए ऊपर है नीचे है, अगर सेम संख्याओं का भाग देते हैं तभी तो 1 आती है, तभी तो कोई चीज़ 1 आती है। जैसे हम बात करें 2/2 करें तो 1 आएगा। तो ठीक ऊपर और नीचे वाली संख्या लगभग बराबर होती है। तो यहाँ से हम लगभग कह सकते हैं भी साइन x है वो लगभग, ये क्या है, लगभग बराबर है x के। अब जहाँ भी क्वेश्चन के अंदर आपको साइन x दिखे और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तो आप साइन x को लगभग बराबर x के बराबर मान सकते हैं, लगभग बराबर x। और एक ऐसे भी कि लिमिट, एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ठीक है। ये भी क्या होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x, इसका मान भी 1। तो यहां से क्या कह सकते हैं आप भी, tan x लगभग बराबर किसके, x। नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं फंक्शन की, लॉग वाले की, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x, ठीक है। ये भी किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है 1 के इक्वल। उल्टा करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन log 1 प्लस x, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं भी log 1 प्लस x है, log 1 प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा, लगभग बराबर x के। और ये हमने एक क्वेश्चन के अंदर किया भी था, उसे मैंने आपको इसका प्रसार करके आपको बताया था भी किस प्रकार आप मानेंगे। लेकिन वो इस तरीके की पैटर्न होती है, इस तरीके से उसे हम मानते हैं भी log 1 प्लस x इक्वल होगा x के। और ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, वहां पर आपको डायरेक्ट फिर ये लिख देना है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कि e की पावर के रूप में, नंबर 4 की लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस का 1 अपॉन में अगर x दिया हो, तो ये भी किसके बराबर होता है, 1। तो यहां से आप कह सकते हैं भी e की पावर x माइनस किसके इक्वल हो गया, लगभग किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। तो ऐसे आप कह सकते हैं। अगर आप बात करें नंबर 5, लिमिट साइन इनवर्स x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये भी किसके इक्वल होता है, x 1 के। और लिमिट
x टेंस टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, ये भी किसके 1 के। तो यहां से भी आप वही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं भी ये ऐसे कुछ फंक्शन हैं, ऐसे कुछ फलन हैं जिनकी जो मानक सीमाएं हैं, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन एक्स बराबर 1 है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स। मेन चीज ये ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, एक ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर कराऊंगा। तो ये कुल मिलाकर 2-3 आपको चीजें याद रखनी है, वैसे 4-5 इंपॉर्टेंट है, बाकी यहां पर याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, सरल से शुरुआत करते हैं और हार्ड मोड पर हम चलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा आपसे वो, ये नोट्सों के अंदर मैं अब थ्योरी यहाँ पर कम करवा रहा हूँ क्योंकि नोट्सों के अंदर आपको अच्छे से थ्योरी दे रखी है, तो नोट्स आपको सारी प्रोवाइड हो रहे हैं, तो फिर थ्योरी में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो कंटिन्यू लेक्चर दे रहे हैं तो उनके पास तो नोट्स अपने होने ही होने चाहिए भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन में ऐड भी कर रखे हैं, आप वो निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए साइन px अपॉन tan 3x, ठीक है, बराबर 4 हो, ये क्वेश्चन आया है, बराबर 4 हो तो p बराबर क्या, यानी p की वैल्यू क्या होगी। एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू इन्फिनिटी है इसके अंदर, ठीक है, x साइन 2/x बराबर है भाई किसके बराबर है, क्या मान है, ऑप्शन भी दे रखे इसमें। नंबर 1 2 दे दिया, दूसरा दे दिया आपको 1 दे दिया, तीसरा 1/2 दे दिया, चौथा दे दिया कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों से आप आराम से इन चीजों को सीख जाएंगे। अब देखिए सबसे पहला काम, लिमिट x टेंस टू 0 साइन px अपॉन tan 3x बराबर 4 देर का है। अभी मैंने आपको बताया भी लिमिट आप लगाएंगे तो साइन px लगभग किसके बराबर मानना है आपको, px के। ठीक है, समझिए बात को, tan 3x लगभग किसके इक्वल होगा भाई, 3x के। तो वही चीज हम यहां पर फॉलो करेंगे, तो px अपॉन 3x बराबर कितना हो गया, 4x से x कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 12। समझे बात को। यहां से देखें तो साइन 2x लगभग किसके बराबर होगा, 2x के, 2 अपॉन x के। तो यहां से देखिए 2x यहां पर रखेंगे तो x इंटू 2 अपॉन x, x से x कैंसिल, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का मान 2 ही यहां पर आएगा, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीखे दोनों क्वेश्चन। आगे और बढ़ते हैं अपन, और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन मैं खुद करने के लिए दूंगा, वो खुद करेंगे आप। ठीक है, थोड़ा बहुत कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी नोट्स आपके पास हैं तो लिखने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस का cos x cos 2x, ठीक है, साइन 5x x स्क्वायर साइन 3x, ये क्वेश्चन है आपकी। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहला काम वही, जहां साइन x के रूप में है तो साइन x साइन 5x तो उसे 5x के रूप में रख देंगे, और cos 2x है यहां पर इसका फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस cos 2 थीटा, तो क्या 1 माइनस cos 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, तो उसके अंदर क्या हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 है यहां पर तो एंगल हाफ हो जाता है। अगर 1 माइनस cos थीटा होता तो ये हो जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है। ये नॉर्मल चीज है, फॉर्मूले थोड़े बहुत है, आपको याद भी रहने चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है, और यहां एक बार साइन 5x ऐसा कैसा लिखते हैं, फिर चीजों को कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक है, साइन 3x। अब देखिएगा साइन यहां साइन स्क्वायर है x, तो यहां पर हम साइन x लगभग बराबर x, तो साइन स्क्वायर x किसके लगभग बराबर है, x स्क्वायर के, साइन 5x किसके इक्वल 5x के,
साइन 3x के, तो वही चीज हम यहां पर लागू करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 इंटू यहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन 5x यहां इंटू में 5x अपॉन में देखिएगा ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, साइन 3x को किसके इक्वल 3x के, ठीक है। यहां से देखिएगा अब x से x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10/3 आपका आंसर आ गया, 10/3 ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन एक और करते हैं अपन अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार कि x की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x लिमिट x टेंस टू 5 x की पावर k माइनस 5 की पावर k x माइनस 5 बराबर दिया है आपको 500। तो पूछा इसने तो k बराबर आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को क्या रखना है। यहां पर सबसे पहला काम हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। पहले यही चेक किया जाता है कि वो किस रूप में बन रहा है। हमने लिमिट के बहुत सारे तरीके कर लिए हैं, तो आप सबसे पहला काम मैंने आपको कहा है भी चेक आपको यही करना है कि वो किस फॉर्म में बन रहा है। अगर उसके अंदर डीएल हॉस्पिटल रूल लग रहा है तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अगर वो अन्य तरीकों द्वारा एक की पावर इन्फिनिटी के रूप में बन रहा है तो उसे उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके आंसर निकालेंगे। तो आपको वही चीजों पर फोकस करना है भी ये चीज बन क्या रही है। सबसे पहला काम तो जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी है उसके अंदर सीधे सीधे। एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम 5 रखेंगे तो इसके अंदर 5k माइनस 5k 0, 5 माइनस 5 यानी किस फॉर्म में बन गया ये 0/0 रूप। और ऐसा रूप बनता है तो किसे बाई डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल से। अब डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो। तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5, देखो x की पावर k, x की पावर n की तरह होगा, x की पावर n की तरह आपका होगा। तो x की पावर n का मतलब क्या होता है k आपका आगे और x k माइनस का 1, ये क्या है कांस्टेंट, ऊपर भी कांस्टेंट है। अगर a की पावर x होता, आगे ऊपर x होता, 5 की पावर x होता तो हम a की पावर x वाला फॉर्मूला उसके अंदर लगा देते, लेकिन ये पूरा ही कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया ये 0, नीचे क्या आएगा 1 और आगे माइनस का 0 बराबर किसके 500 के। देखो अब x टेंस टू आप 5 लिख सकते हैं यहां पर 5, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास k इंटू 5k माइनस का 1 बराबर है 500। अब यहां पर ऑप्शन से देखना है। अब ऑप्शन में k की वैल्यू देगा, यहां पर आपको k की वैल्यू रख देनी है, आगे कुछ नहीं करना। जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है वो k की वैल्यू आपको यहां पर रख देनी है और फिर आपका k का मान यहां से आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन के अंदर जो भी देगा, जैसे हम k बराबर 4 रखते हैं अपन, यहां पर k बराबर 4 रखेंगे तो 4 इंटू 5 की पावर 3 आ जाएगा। 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125 को 4 से गुणा करेंगे कितना 500। तो यानी कह सकते हैं भी k का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आपको आगे ऑप्शन से चेक करना है, भी ऑप्शन रखते जाएंगे, जो आपको मान तो देगा यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ऑप्शन वहां से एक पुट करके रख देना है तो आपके पास रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। जो भी लिखना चाहिए लिख सकता है, नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। जो होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देता हूं वो किया करें भाई, ठीक है, नहीं करेंगे तो श्राप लगेगा आपको। किया करें। और अगर आपको नहीं आता है तो वो आप देख लिया करें, नोट्स के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि नोट्सों से ही क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, क्योंकि नोट्सों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एक एक टॉपिक के 7-7, 8-8 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है नोट्स के अंदर। नोट्स के लिए, नोट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस और भी बहुत करनी है, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लाने वाले हैं, टेस्ट सीरीज का आयोजन करने वाले हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। अगर 4-5 हज़ार क्वेश्चन मैथ्स के हो जाते हैं तो इतने भी कर लेते हैं तो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो सारे तैयार हो जाते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आराम से आप ट्रस्ट करके, हालांकि आप बहुत अच्छा विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ भी आप विश्वास करके भी हम यहाँ से सिलेक्शन हमारा हो सकता है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पढ़ना ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 की स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में दे दिया आपको साइन x अपॉन के, साइन x अपॉन के, और आगे दिया है log 1 प्लस x बाई 4।
ये क्वेश्चन दिया है और बराबर दिया है 12 और पूछा है तब के बराबर भाई क्या आएगा ये बता दो आप। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मैंने अभी बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये भी आपका हो जाएगा। कैसे देखिएगा, अभी मैंने पढ़ा था, अभी e की पावर x माइनस 1 हो तो उसे लगभग बराबर किसके हम बराबर मानेंगे, x के बराबर मानने। साइन x अपॉन k है, इसे किसके बराबर मान लेंगे, x अपॉन k के। और यहां पर log 1 प्लस एक्स अपॉन 4 है, उसे किसके बराबर मानेंगे, x बाई 4 के। बहुत आसान है, जब ये लिमिट ऐसी लगी हो तो बस। अब क्या दिक्कत रही है, अब तो कुछ है ही नहीं। लिमिट x टेंस टू 0, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर ऊपर, नीचे x बाई के, इधर क्या होगा इनटू में x बाई 4, x से x कैंसिल हो गया, समझ रहे ना बात को। और बराबर आपको दे रखा है 12। अब ये देखो, ये 1 अपॉन के थे, ये ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर जाएंगे तो 4k बराबर 12 और k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बोलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत आसान है भाई क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम्स के अंदर। अब एक बढ़िया क्वेश्चन आपको कराता हूं। कोई फंक्शन है जो r से r में वर्धमान फंक्शन है। क्वेश्चन है आगे कि मान लो f r से r में एक वर्धमान फलन है, ठीक है, और मान दिया है आपको f3x अपॉन x बराबर 1 देर का है और लिमिट लगा रखी है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तब आपको है तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f2x अपॉन x, ठीक है, fx की वैल्यू ना, fx सॉरी फंक्शन है भाई, ठीक है, का मान होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नंबर 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3, तीसरा ऑप्शन दे दिया 2, चौथा कोई नहीं, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन एक बार ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आप समझ लेते हैं, एक बार ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका आप याद कर लेते हैं। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, भी कोई जो आपकी समांतर श्रेणी के रूप में क्वेश्चन आ रहा था, वो एक क्वेश्चन अगर वो तरीका समझ लेते हैं, अगर वैसे नहीं आता ये क्वेश्चन आपको, लेकिन एक बार तरीका समझ लेते हैं, तरीका याद कर लेते हैं, तो वैसे क्वेश्चन आप पहचानना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, और फिर उनका सोल्यूशन आपको आना लग जाएगा। तो जैसे वो मैंने तरीका बताया था, तो इस प्रकार आपको थोड़े तरीके सीखने होते हैं क्वेश्चन के भी, इसको किस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर सबसे पहला काम भी r से r में एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है तो आपको पता होना चाहिए भी x ये है, और वर्धमान आगे 2x आएगा तो इससे बड़ा होगा, और 3x आएगा तो इससे बड़ा होगा। अगर फंक्शन की बात करें तो fx क्या होगा, इससे बड़ा होगा f3x से, वर्धमान फलन है, हम बात कर रहे हैं वर्धमान फंक्शन की। हमें निकालना है f2x अपॉन fx, f2x तो अपने पास आ गया। अब fx का हम भाग दे सकते हैं फंक्शन का अलग अलग, यहां भाग देंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। अब देखो, इसका मान तो 1 हो गया, किसी फंक्शन में उसी का भाग देंगे तो 1 आ गया, 1 लेस देन f2x fx, और f3x अपॉन fx इसने वैल्यू दे रखी है कितनी, 1। अब देखो, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये फंक्शन कह रहा है, लिमिट लगा सकते हैं आप, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए सभी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान इनका तो 1 ही रहेगा, चाहे कितनी लगाओ। अब देखो, इस फंक्शन का मान 1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये कोई चीज पॉसिबल है क्या, मतलब क्या मान हो जाएगा इसका, f2x अपॉन fx किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी बराबर 1 के। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझे बात को, समझे तो कर लो। आगे देखिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे भाई। थोड़ा सा इसके अंदर द्विघात समीकरण का प्रयोग होगा, वो भी हम करेंगे, लिख लो।
ठीक है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, 2-3 क्वेश्चन हैं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, यदि अल्फा समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का पुनरावर्तिक मूल है, का पुनरावर्तिक है, तब आपको मान निकालना है, तब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव साइन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी और x माइनस अल्फा की स्क्वेयर का मान आपको निकालना है, का मान है, ठीक है, ये निकालना है। देखिए अगर अल्फा और बीटा तो आपके समीकरण के मूल होते हैं, एक मिनट हुई, थोड़ी लाइट कई बार कम हो जाती है, एक मिनट ध्यान रखें, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा, अब ठीक है, अल्फा और बीटा समीकरण के दो मूल होते हैं, हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के अंदर, तो उसमें अगर मूल होते हैं तो जो समीकरण है वो इक्वल किसके होती है, यदि अल्फा और मान लीजिए बीटा इस समीकरण के दो मूल हैं, ठीक है, तो आपका जो समीकरण है वो ए एक्स स्क्वायर, ये हम द्विपद पर में पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा कैसे होगा। तो यहां पर देखिए a इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये समीकरण के इक्वल होता है, ठीक है, एक बार यहां पर ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको मैं सिखा दूंगा कैसे होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसने कहा है पुनरावर्तिक है, यानी वही सेम अल्फा, दोनों ही मूल वही है, ठीक है, तो दोनों ही मूल हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा ए माइनस एक्स माइनस अल्फा की स्क्वेयर। यानी अब इस समीकरण की जगह में, क्योंकि ये समीकरण के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ये मान रख सकता हूं, और ये मान रखूंगा तभी वैल्यू आएगी, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव साइन, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ए एक्स माइनस अल्फा की स्क्वेयर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा की स्क्वेयर। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको पता है तो साइन ये x किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे x के, तो यानी ये साइन हट जाएगा यहां से, तो ये हटेगा, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव a इंटू एक्स माइनस अल्फा की स्क्वेयर और x माइनस अल्फा की स्क्वेयर, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते हैं एग्जाम के अंदर भी। ऐसा एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूं और एक क्वेश्चन आपको मैं और करवाऊंगा जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है। पहले हम फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन मैं दे दूंगा ये, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, लिमिट वाले में से, फर्स्ट ग्रेड 2018, फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, ऐसा था क्या कि यदि समीकरण दी है आपको, वही ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल, जो दोनों मूल हैं वो आपको दे दिए, अल्फा ही दे दिया, दोनों मूल अल्फा बराबर हैं, अल्फा बराबर हो तो आपको वैल्यूज निकालनी है। लिमिट, क्या वही सेम क्वेश्चन आ गया कि ये तो वही है भाई, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोबारा से रिपीट हो गया, मैंने सोचा वही। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, वही क्वेश्चन है अभी जो मैंने आपको कराया था ना, साइन, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, वहां पर पुनरावर्तिक नाम दे दिया, यहां ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अपॉन में दे दिया x माइनस अल्फा की स्क्वायर, तो वही मान आ जाएगा, क्या a आ जाएगा, इसका करके देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं आपको, ठीक है, कई बार सेम भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए ऐसा था, यदि अल्फा व बीटा समीकरण
वह बेटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के क्या है, मूल हैं। ठीक है, तब आपको मान निकालना है, तब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस कोस ax² प्लस bx प्लस c अपॉन में x माइनस अल्फा और इसका दे रखी है स्क्वायर का मान है। ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन है, इसमें अब आपको कोस दे दिया यहां पर। तो पहले तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, 1 माइनस सिंपल सा है, कन्वर्ट उसी फॉर्म में हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो फॉर्म आपको दी है उसी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको समीकरण पता है ax² प्लस bx/2 की जगह आपको क्या लिखना है ये भी आपको पता है। ठीक है, तो देखिए, चूंकि आप जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर θ/2, वही चीज है। तो यहां पर कन्वर्ट करेंगे अपन, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आ गया, 1 माइनस की जगह यहां क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c/2 अपॉन में x माइनस अल्फा की स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था भी, अगर मूल दे रखे हैं तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आपको लिखना है। तो यहां पर स्क्वायर है, ये 2 साइन स्क्वायर, तो यहां पर स्क्वायर के रूप में आएंगे दोनों, एक a² साथ में आएगा। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 साइन स्क्वायर, तो यहां तो 2 तो यहां आ गया, और साइन स्क्वायर यानी क्या जाएगा, x माइनस अल्फा की स्क्वायर और x माइनस बीटा की स्क्वायर, और साथ में जो a था उसकी भी स्क्वायर होगी, तो ये इंटू में a² यहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा की स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आपको लगाना है, क्योंकि हमने साइन को लगभग उसी के बराबर मान लिया जो हमें दे रखा था। अभी साइन स्क्वायर साइन x के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर होगा, तो वो चीज हमने यहां पर रख दी। इतना आपको क्लियर हो गया अच्छे से, x माइनस बीटा की स्क्वायर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अपॉन में बाई 2 था ना, ये यहां पर क्या जाएगा 4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या करना है, आपको सिर्फ लिमिट लगानी है, आगे आप सारा सॉल्यूशन करेंगे। एक प्रकार से होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन आप आगे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको, फिर एक टॉपिक छोटा सा इसके अंदर और रहता है, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हमने पहले पढ़ा था, हमने मान निकालना हम सीख रहे थे भी, अगर आपको परिमित मान दे तो किस प्रकार आप वैल्यू निकालेंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन था इस प्रकार भी, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस x 1 प्लस a कोस x माइनस का b साइन x अपॉन में दिया है x³ और बराबर दिया है 1, इसके बराबर दिया लिमिट के। तब आपको a व b के मान निकालने हैं भाई, क्या होंगे देख लो क्वेश्चन को आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो लिमिट आपको x टेंस टू 0 दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और जहां पर x की अधिकतम घात थी, यानी नीचे आपकी x² थी, ऊपर x³ थी, एक कैंसिल हो रही थी, x बच गया। अब इन्फिनिटी लगाएंगे तो जहां पर घात थी तो वो अपरिमित बना रहा था, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है, तो उसे आपने 0 के बराबर मान लिया था। लेकिन यहां पर क्या होगा, x टेंस टू 0 है लिमिट, तो यहां पर जो पार्ट आपका, पहले इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, क्योंकि जो जहां पर आपकी बराबर घातें चलेगी,
भी सीमा x 0 लेने पर परिमित मान तभी संभव होगा जब ऊपर x की घात और हर में जो x की घात से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर और नीचे से x की घात से कम नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसका हम प्रसार करते हैं। प्रसार करेंगे तो देखिए cos x का प्रसार आपको पता होना चाहिए। cos x का अगर हम प्रसार करेंगे तो ये कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं अभी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस x की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा इस प्रकार, और ये आगे आपका ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। साइन x का बात करें तो साइन x का विषम के लिए हो जाएगा, विषम वाली संख्याओं के लिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा फिर फैक्टोरियल, नीचे विषम संख्याएं चलती हैं, और आगे क्या आ जाएगा फिर प्लस x4 फैक्टोरियल 5, और आगे ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से जो घातें आ रही हैं वो हम मैक्सिमम घात एक्स स्क्वेयर वाले पदों को एक जगह लिख लेंगे। बाकी वाले पद देखिए जो मैक्सिमम घात वाले पद हैं, मैक्सिमम घात वाले पद आएंगे x की पावर 4 है, वो तो यहाँ पर लिमिट लगाने पर 0 हो जाएंगे क्योंकि हर में घात x की पावर 3 है और इससे कम घात नहीं होनी चाहिए। ऊपर है तो वो सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा यहाँ रखें तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा सा यहाँ रखना है ना, तो यहाँ पहले x वाला पद यहाँ पर है, ये देखिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, पहले इसको हम करते हैं थोड़ा 1 प्लस a कोस की जगह लिखना है ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वेयर फैक्टोरियल 3, कोस की जगह पूरे की जगह रखना है, 1 मिनट, कोस की जगह रखेंगे a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2। आगे वाले मैं नेगलेक्ट कर देता हूं पहले, क्योंकि आगे वाले यहाँ रखेंगे तो ये देखिए 0 लगाना है तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो पहले हम नेगलेक्ट कर देते हैं। माइनस b साइन की जगह क्या रखना 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 3, बस बाकी सारे पद में नेगलेक्ट कर दिए। अब अपॉन में है एक्स क्यूब, अब सारे पदों को एक जगह करते हैं, तो एक्स वाले पद हैं उन्हें एक जगह हम करेंगे, जो x की घात है तो यहाँ पर देखिए x से गुणा होगा तो एक एक घात वाले, पहले हम एक एक घात वाले पद लेते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस a और एक यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए माइनस का b, तो ये एक तो आपका पद यहाँ आ जाएगा, अभी जो x का पद था एक तो आपका यहाँ आ जाएगा, और बाकी जो एक्स स्क्वेयर वाले पद हैं वो आपके इधर आ जाएंगे। तो यानी 1 प्लस एक तो ये बन गया a माइनस का b, यहाँ से देखेंगे तो एक ये पद बन गया, और उसके बाद प्लस का, हाँ देखिए यहाँ से एक्स स्क्वेयर वाले पद कॉमन आएंगे, तो यानी यहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर वाले लिखेंगे। देखो इधर भी आपके पास एक्स स्क्वेयर के पद आएंगे, तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आगे भी बन जाएगी भी एक्स स्क्वेयर आगे क्या बनेगा, यहाँ देखिए माइनस का a बाई फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, और यहाँ देखेंगे तो ये इसका मतलब 6 हो गया, ये प्लस का b बटा 6, एक तो ये बन गया। और आगे जो पद आएंगे, आगे वाले जो x की पावर 4 वाले पद हैं, x की पावर वाले 4 वाले पद जो बढ़ेंगे हम उन्हें पहले ही नेगलेक्ट कर देते हैं। रिजल्ट आपको देगा इतना, और बराबर किसके था 1 के। अब यहाँ से वैल्यूज आएगी, एक तो x टेंड्स टू 0 होने के लिए आपके पास ये वाला पद क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि x टेंड्स टू आप 0 लगाने, नीचे आपके पास है x क्यूब था, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा वैल्यूज के लिए 0 होना चाहिए। तो ये 0 करेंगे तो 1 प्लस a माइनस बी बराबर 0, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, वही सेम टू सेम सिचुएशन, क्योंकि बराबर घात के लिए हो गया तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर, क्योंकि x तो यहाँ पर आपके पास सब में कॉमन था, तो यहाँ से x ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सब में ही था, तो यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर वाला पद बचा, एक तो ये वाला पद आपका 0 के बराबर होना चाहिए और ये पद आपका इसके इक्वल होना चाहिए, तो माइनस a बटा 2 प्लस b बटा 6 बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, a और b के 2 समीकरण बन गए यहाँ से, और एक समीकरण ये बन गया, तो इन दोनों समीकरण को आप सोल्व करके a और b के मान निकाल सकते हैं। देखिए एक तो समीकरण ये बन गया a माइनस बी बराबर -1 कर दो। ठीक है, एक समीकरण यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये अच्छा एलसीएम आ गया, तो यहाँ 3a और यहाँ 2b -3a 2b -3a प्लस का 2b बराबर 6, तो इन दोनों समीकरण को आप सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यूज ये 6 है ना, तो 2b नहीं सीधा 1 ही आएगा यहाँ। तो अब इन दोनों को सोल्व करके a और b के मान निकालें, तो a का मान आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 5 बटा 2 आ जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास सोल्व करेंगे तब आपके पास माइनस की 3 बटा 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सरलता कुछ नहीं था, थोड़ा सा
ये प्रसार करने वाला क्वेश्चन था, भी थोड़ा इनका कोस एक्स और साइन एक्स का प्रसार ध्यान रखते हैं। और एक्स टेंस टू 0 था तो यहाँ पर जो पद था उसे हमने 0 के बराबर माना, और फिर ये जो था, अब क्योंकि आगे वाले तो सारे 0 हो गए, ये वाला पद था वो किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि वो चीज़ आपको फिर माननी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर घात देखिए नीचे क्या थी, एक्स, एक कटा तो एक्स स्क्वायर घात थी। अब देखो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये इन्फिनिटिव बन जाता है। अब ये 0 वाले में इन्फिनिटिव नहीं बनना चाहिए, कोई अपरिमित पद नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अपरिमित पद बना रहा था। आगे वाले तो 0 हो रहे थे, ये तो 0 हो गए तो कोई बात खत्म। लेकिन जो पहला पद था वो एक अपरिमित पद बना रहा था, तो ये पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने पहले इसे, क्योंकि अपरिमित नहीं होना चाहिए तो इसे पहले हमने 0 मान लिया। ये पूरा ही पार्ट क्या है अपना 0 है, तो ये इस वजह से समीकरण बना है। और इन एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव में क्या था, अपरिमित ना बने, तब हमने वो 0 मान लिया था कि एक एक्स आगे आ रहा था तो वो इन्फिनिटिव बन रहा था, इन्फिनिटिव बनेगा तो ये बात सत्य कैसे होगी। ये बात सत्य करने के लिए भी ये परिमित मान दे रहा है तो हमें ये मानना पड़ता है। ठीक है, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, सरल था थोड़ा सा, शायद मुझे लगा भी आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतनी कोई खास बात नहीं। फिर जो पार्ट आपका 1/x था, नीचे x क्यूब थी, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आपका पद बन जाएगा, जो कांस्टेंट वाले पद थे। अब उसमें अगर हम इसका x साथ में रखेंगे, ऊपर उसमें अलग अलग भाग जाएगा, तो यहाँ रखेंगे तो x टेंस टू हम 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इसलिए हमने 0 इसको मान लिया। ठीक है, यही था। एक क्वेश्चन और करते हैं, बस आगे वाला सिंपल सा है। यदि, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा, और आपको नहीं आए तो आप देख लेना। यदि फंक्शन आपको दिया है, यदि फलन fx आपको दिया है, क्या दिया है कि लिमिट x से 1 fx माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई, तो fx फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो fx यानी लिमिट x टेंस टू 1 लगाएंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, इस फंक्शन की सिर्फ fx की वैल्यू x टेंस टू 1 की लगानी है, तो क्या हटना चाहिए आपके पास, बराबर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1 वाला पोर्शन। इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों के अंदर लिमिट x टेंस टू 1 है, fx माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और पाई इंटू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो ये वाला फंक्शन दोनों में लिमिट लगी है तो ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, और बचेगा क्या आपके पास, लिमिट fx माइनस का 3। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो यानी ये भी पार्ट पूरा आपका 0 बराबर पाई इंटू 0, तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 3 बराबर 0, और यहां से फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर fx की वैल्यू बराबर 3 आपका मान आ जाएगा। बहुत आसान था। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, देखते हैं आपसे होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए जाएंगे। यदि एफ ए बराबर 2, एफ डैश ए बराबर 1 देर का है, जी ए बराबर माइनस का 1 और जी डैश ए बराबर 2। ठीक है, और आपको मान निकालना है किसका, तब लिमिट x टेंस टू a gx इंटू एफ ए माइनस का जी ए एफ एक्स अपॉन में दिया है आपको x माइनस ए का मान है। ये क्वेश्चन आपको करना है, देखते हैं वे कितने कर पाते हैं या नहीं कर पाते। भाई ये सबसे पहले तो ए रखेंगे तो डीएल हॉस्पिटल रूल इसके अंदर लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ से वैल्यूज रखनी है, बस इसके अंदर कुछ नहीं है। और साथ में लास्ट में रिजल्ट बता देता हूँ, आंसर कितना आएगा, आंसर इसका आएगा 3, ये इसका आंसर आएगा लास्ट में 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कितने कर पाते हैं क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन है, बाकी कोई
और इसके बाद क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए और दे रखे हैं टेस्ट के रूप में, तो वो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, वो वीडियो के थ्रू नहीं करवाए जाएंगे, नोट्स के अंदर दे रखे हैं। तो नोट्स आपने नहीं लिए हैं तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। क्या 94 618 30 454 यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू और आपको नोट्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे। जिनके पास नोट्स नहीं है कर लेना, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट का हमने आयोजन किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी आपके लिए हैं, तो आपको आराम से चीज़ें निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं, और डेफिनेटली लग रहे हैं क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए आएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।